बीजापुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। 50 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और जितने लोगों ने सरेंडर किया इन नक्सलियों पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम है। तो देखिए सरकार की कोशिशों का नतीजा, सरकार ने जो अभियान चलाया है, चाहे वो नियत नीलानार हो, लोन वर्राटू अभियान हो, इसके तहत अब 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संतोष, नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक और बड़ा कदम, 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। आपको बताऊं, पुलिस को लगातार जो सर्चिंग चल रही है, जो नए नए कैंप खोल रहे हैं, जिसके चलते माओवादी जो घटनाएं घटी जिसमें बड़े नक्सली लीडर भी जो खत्म हुए, चाहे बीजापुर मुठभेड़ में, चाहे सुकमा मुठभेड़ में, जिसको लेकर किसी न किसी प्रकार से पुलिस को सफलता मिलती जा रही है। 50 माओवादी जो है ना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें बड़े लीडर के, बड़े कैडर के भी नक्सली हैं। आपको बता दूं कि कंपनी नंबर 2, कंपनी नंबर 7 पीएलजे बटालियन के जो सदस्य उन लोग भी है। इन पे कुल 68 लाख का इनाम है। ये पूरे जो माओवादी किसी न किसी प्रकार से बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, लेकिन ये जो लगातार जो पुलिस की सर्चिंग हो रही है और लगातार जो पुलिस को सफलता मिल रही है, जहाँ मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं, तो इसी दरम्यान के चक्कर में और इसी दरम्यान के चलते कई माओवादी ने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज भी ये देखा जा रहा है कि 50 माओवादी जो थे वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। संतोष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, लगातार दो दिशाओं में सरकार काम कर रही है। एक तरफ तो ये कि जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो लोग मुख्य धारा में नहीं वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें उनकी मांद में घुसकर ढेर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ लगातार ये ऑप्शन खुला हुआ है उन लोगों के लिए जो भी दिशा से भटक गए हैं कि वो नक्सल और लाल आतंक का रास्ता छोड़ें और समाज की मुख्य धारा में लौट आए, और उनके लिए सरकार समर्पित तौर पर काम कर रही है। क्या उसी का नतीजा है? कितनी बड़ी संख्या में जो नक्सली थे, जो बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देते थे नक्सलियों के लिए और सरकार के काम में बाधा बनते थे, आज वो सरकार की कार्यप्रणाली से खुश हैं और फिर से मुख्यधारा में लौटने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। एक साथ 50-50, 30-30 नक्सली अगर आत्मसमर्पित कर रहे हैं, इसके मायने क्या दिखते हैं आपको? क्योंकि आप तो लगातार इस खबर को और इस तरह की वारदातों को बहुत करीब से कवर करते आए हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसके पहले जो माओवादी थे बड़े बड़े लीडर, वो जैसे दिनेश कोरिया में जो आत्मसमर्पण किया, कुछ दिन पहले जो आत्मसमर्पण किया, गंगलू एरिया कमेटी के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। उन्होंने देखा कि माओवादी सिर्फ उनका जो यूज करते हैं, माओवादी किसी न किसी प्रकार से आदिवासियों को यूज कर आदिवासियों को परेशान करते हैं। इन सारे चीजों को समझते हुए उन्होंने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद में एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें गंगलूर इलाके में 26 माओवादी मारे गए थे। इन सब चीजों को देखते हुए जो अंदर के जो माओवादी जो है किसी न किसी प्रकार से आत्मसमर्पण कर, ये देखा जा रहा है कि वो देखे कि आज माओवादी को जो है ना ये शोषण कर रहे हैं गरीबों को, इसके चलते कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। और आज भी ये हालत देखने को मिला कि 50 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि सरकार जिस नीति से, जिस तरीके से जो काम कर रही है, सड़क, बिजली, शिक्षा व्यवस्था के सारी चीजों को लेकर अब जब गांव तक पहुंच रही, जिसको लेकर अब ग्रामीणों को अच्छी सुविधा मिल रही, जिसको लेकर वहाँ के जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं नस्ली समझ रहे हैं, और इसी चीज को देखते हुए अपने आगामी जो इनके जो इष्टगण, इनके जो मित्र और जो माओवादी बने, उन्होंने आत्मसमर्पण करने का एक उनको भी आत्मसमर्पण करने की अपील कर रहे हैं। ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बीजापुर से 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है और इन 50 नक्सलियों पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने इन नक्सलियों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, क्योंकि लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि कैसे बस्तर से नक्सलवाद को खत्म किया जाए, इन लाल आतंक के सरगनों का अंत किया जाए। और इसी कड़ी में दो तरह के रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि आप मुख्यधारा में शामिल हो जाइए, आपके लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही हैं, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो लोन वर्राटू अभियान हो, नियत नीलानार अभियान हो। आपकी सुरक्षा का, आपके रोजगार का, आपके भविष्य का ख्याल भी सरकार रखेगी, ये भी दावा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो दूसरा ऑपरेशन है वो नक्सल मोर्चे पर किया जा रहा है। वहाँ पर लगातार हमारे जवान मांद में घुस रहे हैं, जंगलों के भीतर जा रहे हैं और नक्सलियों के, चाहे वो टॉप कमांडर हों या फिर निचले कैडर के नक्सली हों, सभी का खात्मा उसी अंदाज में किया जा रहा है। और एक मैसेज है कि अगर आप मुख्यधारा में शामिल नहीं होंगे, नक्सलवाद का रास्ता नहीं छोड़ेंगे,
तो आपके साथ यही अंजाम होगा। तो ये दोनों तरह की कोशिशों का नतीजा है कि एक तरफ जो नहीं मान रहे हैं उनका तो सफाया हो रहा है। इसका अपडेट आपने देखा कि पिछले साय सरकार बनने के बाद अब तक 400 नक्सली ढेर हो चुके हैं और करीब 1200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो नक्सली थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया है। तो ये इसी कड़ी में देखिए बीजापुर से एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है और सरकार की योजनाओं से और ये प्रभावित भी हैं। और जो नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो ऑपरेशन जिस तरह से हमारे वीर सुरक्षा जवान चला रहे हैं सरकार की योजना को पूरा करने के लिए, जो संकल्प अमित शाह ने लिया था कि मार्च 2026 तक लिया था, उसी कड़ी में लगातार अब ये कोशिश की जा रही है। और अधिक इस विषय पर जानकारी के लिए और बातचीत के लिए, बेहतर स्पष्टीकरण के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सरकार की कोशिशों का नतीजा देखिए, जब भी इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं सबसे पहले आप ही सामने आते हैं और जो कार्यक्रम है, जो तैयारी थी सरकार की, इतनी बखूबी से आप बताते हैं। पिछली बार जब बातचीत हुई थी आपने कहा था कि 2 नहीं 3-4 मोर्चों पर काम हो रहा है। एक तरफ न सिर्फ नक्सल ऑपरेशन किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोन वर्राटू अभियान जिसमें सरेंडर कराया जा रहा है, तीसरा ये कि जो आने वाली पीढ़ी है वो उस दिशा में न जाए, इसके लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। एक बड़ा कदम और एक बड़ा जो उसका नतीजा दिखा है कि 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। विजय जी, जी अब तक के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। इतने बड़े संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण, और ये विशेष रूप से रणनीतिक तौर पर भी ये महत्वपूर्ण स्थान है बीजापुर, जहाँ पर KLGA बटालियन 1 के सदस्य भी इसमें है, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरा इसमें CNM के लोग हैं, इसमें मिलिशिया के लोग हैं, मिलिशिया कमांडर, मिलिशिया डिप्टी कमांडर है, और KMS के भी लोग हैं, क्रांतिकारी आदिवासी महिला मोर्चा इनका है, महिला संगठन, इनके भी लोग हैं। तो इन तरह से मैं कह रहा कि 13 नक्सली को 68 लाख रुपए के इनामी इसमें जी। और बाकी कुल मिलाकर 50 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ये बड़ी सफलता है इस पूरे अभियान के लिए। विजय जी, आपसे आपका वो बयान भी याद आता है जो आपने विधानसभा परिसर में दिया था। कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब इंद्रावती नदी के किनारे हम सब बैठकर बड़े इत्मीनान से चाय नाश्ता कर सकेंगे, आराम से बैठ पाएंगे। और उस दिशा में बड़ा एक नतीजा दिखा है, क्योंकि लगातार सरकार जब से बनी है करीब 400 नक्सलियों को आपने ढेर कर दिया है। हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हम देखते हैं वो वीडियो, जब वो जंगल में घुसकर, उनकी मांद में घुसकर उनको जवाब देते हैं, फायरिंग करते हैं और जो नतीजे सामने आते हैं। सरकार 2 रणनीति पर लगातार काम करी, जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, और आप भी इसका आपको उसकी योजना में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो अमित शाह ने संकल्प लिया था कि नक्सलवाद का खात्मा करना है। और उसके 2-3 रास्ते हैं, या तो आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, लाल आतंक का रास्ता भूल जाइए, या फिर हम आपकी मान में घुसकर ऑपरेशन करेंगे। सरकार इस दिशा में कहां तक पहुंची है और क्या वो संकल्प जो है अमित शाह का, गृह मंत्री का, वो सच में साकार हो जाएगा मार्च 2026 तक? निसंदेह, मतलब मैं बिल्कुल मानता हूं कि अमित शाह जी ने संकल्प लिया है तो वो साधारण विषय नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी उन्होंने खत्म की है, 370 की धारा खत्म हुई है, देश में होने वाले बम धमाके खत्म हुए। और अगर ये संकल्प है तो इसके पीछे पूरी रणनीति है और उस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी का इसमें मार्गदर्शन है और ये जो पूरा काम हो रहा है इसमें मैं निसंदेह ये मानता हूं कि विकासात्मक दिशा में सरकार काम कर रही है। अन्य लोग उसमें पुनः नक्सली ना बने, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। इस दिशा में भी काम किया जा रहा है कि पुनर्वास नीति हो, लोग वापस आए तो उनको पूरा जीवन, उनका सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी आज तक की वो आई है, जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि इन सारी चीजों का समग्र जो परिणाम मिलेगा वो निसंदेह नियत समय में ये काम पूरा होगा। विजय जी, मुझे पता है आपका समय बड़ा कीमती है। क्या ये जो रणनीति चल रही है, जो ऑपरेशन चल रहे हैं, जो कोशिशें की जा रही है पुनर्वास नीति के तहत नक्सल ऑपरेशंस के जरिए, अभी चुनौती क्या है सरकार के सामने भी, सुरक्षा जवानों के सामने भी? चुनौतियां तो हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, परंतु जवानों के हौसले से बड़ा चुनौती नहीं है हमारे पास। हमारे जवानों का हौसला बुलंद है
विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर इतनी गंभीरता से, इतनी संवेदनशीलता से हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, गृह मंत्री, और लगातार वो कह रहे हैं कि बड़ी ही एक रणनीतिक तौर पर ये पूरी कोशिश है, जो संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी सरकार, पूरा सिस्टम और हमारे वीर जवानों का आदिम साहस का ये नतीजा है कि एक तरफ कल देखिए 17 नक्सलियों का सफाया सुकमा में कर दिया था हमारे जवानों ने, और आज देखिए दोनों तरह की रणनीति, जिसका जिक्र इस वक्त आप सुन रहे थे प्रदेश के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा को, कि दोनों रणनीतियां हैं। एक तरफ नक्सल ऑपरेशंस में जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो लोग लाल आतंक के साए में बने रहना चाहते हैं, डर के और दहशत की जो कोशिश है वो करते रहना चाहते हैं, उनका सफाया ऐसा ही होगा। और दूसरी तरफ अगर आप मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं, समाज की मुख्यधारा में वापस लौटना चाहते हैं, तो सरकार आपके साथ है। पुनर्वास नीति है सरकार की और तमाम योजनाएं हैं जिससे आपका भविष्य, आपने जो कुछ किया उसे माफ कर आप वापस लौट सकते हैं। और इन्हीं दो रणनीति के आधार पर लगातार सरकारें काम कर रही हैं और इस कोशिश में जुटी हुई है कि अमित शाह ने जो संकल्प लिया था मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो, इसी कड़ी में पूरी कोशिश, पूरी तन्मयता के साथ सरकार लगी हुई है, हमारे जवान लगे हुए हैं। और इसकी दो तस्वीरें आप देखिए। कल इसी वक्त ये खबर आई थी, 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, उनकी मांद में घुसकर उन्हें साफ किया जा रहा है। जो लोग इस समाज के नासूर के तौर पर बने हुए हैं, जो लोग चाहते नहीं हैं कि आखिरी व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, सरकार की योजनाएं पहुंचे, उन तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, उनका बेहतर भविष्य पहुंचे, तो उन्हें इस तरह से साफ किया जा रहा है, ढेर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग ये समझ रहे हैं कि समाज की मुख्यधारा में लौटना ही अंतिम विकल्प है, उनके लिए सरकार के रास्ते खुले हुए हैं। दोनों बाहें खोलकर सरकार उन्हें अपने टोली में, अपने समाज के बीच, उनके बेहतर भविष्य की भी चिंता कर रही है। लगातार उनके स्किल डेवलपमेंट पर भी काम कर रही है। इसका जिक्र अभी आपने सुना कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प के आधार पर सरकारें कोशिश कर रही हैं, जुटी हुई हैं। तो एक बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा दें। देखिए किस तरह से बीजापुर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया एक साथ, और इन 50 नक्सलियों में 68 लाख रुपए के इनामी नक्सली शामिल थे।